drawing a line. Any attempt to repurpose the politics of Jammu and Kashmir with the delimitation exercise is bound to fail. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हम लोग एक अटैम्प्ट ले रहे हैं रीपर्पस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर को, अगर हम लोग डीलिमिटेशन कर रहे हैं, यानी कि जो बाउंड्री है जम्मू एंड कश्मीर का, इसको फिर से डीलिमिटेशन कर रहे हैं, से कहाँ जम्मू होना चाहिए, जहाँ जहाँ कश्मीर होना चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये सब जो कर रहे हैं ये डीलिमिटेशन फेल ही होने वाला है। जैसा कि एडिटर ने लिखा है इस चीज़ को, द proposed remapping of assembly constituency in the union territory by the Jammu and Kashmir Delimitations Commission has caught the entire spectrum of regional parties in the Kashmir Valley up in the arms. तो जो भी वहाँ पे रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो भी डिलिमिटेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी में, उसके अगेंस्ट में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, और किस बेस पे हो रहा है। At the core of their protest is the fear of shift of political power to the Jammu region. तो उनको डर ये है जो वहाँ के लोकल हैं पार्टीज की, जो कश्मीर से पावर शिफ्ट होकर जम्मू रीजन की ओर जा रहा है, इसलिए वो इसके प्रोटेस्ट में है। द कमीशन हैज सजेस्टेड 6 एडिशनल असेंबली सेगमेंट्स इन जम्मू फ्रॉम 37 to 43 एंड 1 इन द वैली फ्रॉम 46 to 47। तो इसमें क्या है कि 6 एडिशनल असेंबली सेगमेंट्स जम्मू में किए गए हैं 37 to 43, और कश्मीर में कितने किए गए, 46 to 47। द पोलिटिकल मैप इज बिंग रीड्रॉ नॉट इंटायरली ऑन कंसिडरेशंस ऑफ द पॉपुलेशन स्प्रेड। तो जो भी डिलिमिटेशन किया जाए पॉपुलेशन के स्प्रेड पर नहीं किया जा रहा है। एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर बीइंग प्रपोज्ड बेस्ड ऑल्सो ऑन फैक्टर्स ऑफ inadequate communication, lack of public convenience due to their excessive remoteness और inhospitable। तो जो भी डिलिमिटेशन किया जाता है सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर नहीं, जो inadequate communication भी है, lack of public convenience भी है, remoteness एरिया का है, उसके बेस पे भी ये सब चीज़ों को किया जा रहा है। Such considerations may have been applied in earlier instances too। जो पिछले भी बार भी डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो हुआ था इन्हीं चीज़ों को कंसिडर किया गया था। बट व्हाट मेक्स द प्रेजेंट सिचुएशन यूनिक, लेकिन जो भी प्रेजेंट सिचुएशन उसमें डिफरेंट क्या है, इज द शिफ्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द मुस्लिम रीजन टू द यस, दिस इज द मेन रीजन, दैट्स वाई द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द लोकल दिस स्टेट्स दे आर अगेंस्ट। जो वहाँ के लोकल जो पार्टीज है क्यों अगेंस्ट है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर उनको लग रहा है कि मुस्लिम रीजन से लेके हिंदू रीजन में शिफ्ट हो रहा है। एंड द फैक्ट दैट इट कम्स आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज एंड द कंट्रोवर्शियल एलिमिनेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस, जो 370 का स्टेटस था। और ये इसके किसके बाद हो रहा है ये सब, पहले तो क्या किया गया कि यूनियन टेरिटरीज में कर दिया गया स्टेट को, उसके बाद 370 को हटा दिया गया। अब नया जो सिस्टम लाया जा रहा है कि अब शिफ्ट ही पावर कर दिया जा रहा है मुस्लिम से हिंदू में रीजन में। द कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन March 6, 2020 बाय वर्च्यू ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 4 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इट वाज मैंडेटेड टू रीड्रॉ एंड डेलिनिएट 7 एडिशनल असेंबली सेगमेंट्स टू द 83 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो ये जो एक्ट थे उसी के आधार पर जो भी हो गया डिलिनेट किए जा रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं। द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड रिजर्विंग 7 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट दैट मेनली पॉपुलेट दिस संबा कथुआ जम्मू उधमपुर बेल्ट। तो उसमें क्या कह रहा है कि उसमें भी रिजर्व शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू के लिए जो भी है रिजर्व इस रीजन के लिए रिजर्व किया जा रहा है, विच इज लाइकली टू बेनिफिट द रजौरी पूंछ बेल्ट, और इस रजौरी पूंछ बेल्ट को फायदा करेगा विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब मेनली नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम्स। तो इसमें जो भी नॉन कश्मीरी हैं मुस्लिम्स हैं उनके लिए है, विच इज़ लाइकली टू बेनिफिट द रजौरी पूंछ बेल्ट विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन मेनली नॉन कश्मीरी मुस्लिम्स। द कमीशन इज एट टू रिवील द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द सीट्स हैव बीन कार्व्ड आउट। तो कमीशन अभी तक रिवील नहीं किया है कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं
एंड द ST/SC रिजर्वेशन ईयर मार्क एंड मेथडोलॉजी, और मेथडोलॉजी को भी नहीं किया किस बेस पे रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। यदि पॉपुलेशन इज द सोल क्राइटेरियन एंड द सीट शेयर फॉर द वैल्यू विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 68.8 लाख अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। कितना है पॉपुलेशन? 68 लाख लगभग है, विच स्टैंड 51, एंड द जम्मू रीजन विथ 53.5 लाख पॉपुलेशन एट 39. The allocation seems to enhance the electoral prospects of the Jammu-based parties at the cost of Kashmir-based ones. तो फोकस ये है जम्मू बेस्ड पार्टीज पे अगेंस्ट जो भी कश्मीर बेस्ड पार्टी का। द वैली पार्टीज हैव अपोज द ड्राफ्ट एज अनएक्सेप्टेबल एंड डिविजिव एंड क्वेश्चन इट्स लीगलिटी। तो जो भी वैली के जो कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज है लोकल, उन्होंने अपोज किया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है और बीच डिवाइड करने वाला है, और इसमें मतलब इसके लीगलिटी पे भी क्वेश्चन किया है कि ऐसा कुछ लीगल कुछ है ही नहीं कि इस पर हम बना सकते। देयर इज ए नेशनल फ्रीज ऑन डिलिमिटेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चैलेंज हुआ है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज है, अभी पेंडिंग ही है। The situation in Ladakh, which were carved out in 2019 as a unit without a legislature, is also comparable. Political groups are demanding statehood. तो political जो groups हैं वहाँ पर statehood मांग डिमांड करे भी unitary हैं, special constitutional guarantees on land, jobs and demography and culture. तो जो लद्दाख को यूनिटरी बनाया गया तो जनरल तो वहाँ के लोकल से पोलिटिकल ग्रुप्स से उसको करेंगे स्टेटहुड इसको प्रोवाइड होना चाहिए। Continuing arbitrariness and heavy-handed measures to repurpose the politics of Jammu and Kashmir made appear successful momentarily. तो जो अभी डिलिमिटेशन की जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट जो अप्लाई कर रही है, अभी तो लग रहा है कि ये सक्सेसफुल, बट इन द फ्यूचर बट सस्टेनेबल कितना हो पाएगा, मतलब ज़्यादा दीर्घकालिक कितना दिन तक रहेगा ये, इस पर डाउट है। A democratic path will necessarily involve more conversations and accommodative measures. तो इसमें क्या है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है कि डिस्कशन होनी चाहिए, कन्वर्सेशन होनी चाहिए इस चीज़ पे कि ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और एक एकोमोडेटिव मेजर्स, एकोमोडेटिव मतलब कि इसको हम लोग एक बिलीव कर सके और ये सस्टेनेबल है कि रियली में रिलायबल है, एकोमोडेटिव मतलब। अब चेंज इन चिली, तो इसमें चेंज चिली में भी क्या हुआ है कि जो लेफ्ट विंग लीडर है गैब्रियल बोरिक ने जीत गए हैं इलेक्शन को, और बट उनके लिए डॉन्टिंग चैलेंज है जो उन्होंने वादा किया था, डॉन्टिंग चैलेंज फॉर द वॉकिंग द टॉक, जो उन्होंने इक्वलिटी के बेस पे किया था कि इक्वलिटी फोकस करेंगे, प्राइवेटाइजेशन पर फोकस नहीं करेंगे। The sweeping victory of the Gabriel Boric, the 45-year-old left-wing leader in Sunday's presidential runoff election, is testimony to how Chile has changed. तो ये एक सबूत देता है कि चिली कैसे चेंज हो गया। पहले चिली कैसा था, राइट विंग जो लीडर थे वो उसको रन कर रहे थे ऑन द बेस वन ऑफ द बेशंस ऑफ फ्री मार्केट ऑर्थोडॉक्सी इन लैटिन अमेरिका। तो जो चिली था फ्री मार्केट का एक एग्जाम्पल था बहुत बड़ा। चिली नाउ हैज़ बीन रॉक्ड बाई एंटी इनइक्वालिटी प्रोटेस्ट फॉर मोर देन 2 years। तो इसमें क्या हो गया, एंटी इक्वलिटी प्रोटेस्ट जो हो रहा था 2 साल चल रहा था। मिस्टर बोरिक वन ऑफ द प्रोटेस्ट लीडर, जो वो प्रोटेस्ट में वो भी एक लीडर थे हु प्रोमिस टू बेरी नियो लिबरलिज्म। तो नियो लिबरलिज्म क्या होता है, पहले तो लिबरलिज्म समझेंगे कि फ्री मार्केट होनी चाहिए अब, लेकिन कॉलोनियलिज्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन नियो लिबरलिज्म में क्या हो गया, दूसरे कंट्री से हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोग के साथ रिलेशन बिजनेस का बना रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन बन रहा है और सोशल इक्वलिटी जो घट रहा है। तो इसलिए बोरिक जो थे गैब्रियल, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होने देंगे हम, और नियो लिबरलिज्म को हटा देंगे। अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने ऐसा वादा किया था। तो वही वाइल बोरिक प्रोमिस्ड ए बिल्ड ए मोर इक्विटेबल सोसाइटी, तो वही उन्होंने प्रोमिस किया कि एक इक्विटेबल सोसाइटी को बनाएंगे। मिस्टर कास्ट ए डिफेंडर ऑफ द मिलिट्री रिजिम, तो जिनको हराए उन्होंने मिस्टर कास्ट थे, वो मिलिट्री रिजिम चाहिए थे, ऑटोक्रेटिक थे वो, और प्राइवेटाइजेशन को वैल्यू दे रहे थे। पोजीशन हिम से कैंडिडेट फॉर द इकोनॉमिक स्टेटस को एंड ब्लेम माइग्रेंट्स, तो जो हारे उन्होंने ब्लेम किया था कि इस जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है और सोशल इक्वलिटी का जो हम डिमिनिशिंग हो रहा है उसके कारण माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, टेररिस्ट हैं, नार्को ट्रैफिकर हैं, जो कि
चिली के दुखों का व्यथों का कारण बन रहा है। द पोलस्टर हैड प्रिडिक्टेड a narrow lead for Mr. Boric, but the 12-point triumph over the cast by securing about 56% of the votes marked the strongest political comeback of the Chilean left। तो ये बहुत बड़ी जीत है चिलियन लेफ्ट के लिए, which had undergone systematic persecutions during the US-backed military dictatorship of the General Augusto Pinochet। तो पहले जो थे जिनको कि US बैक कर रहा था, क्योंकि US द्वारा ब्लैक मिलिट्री डिक्टेटरशिप जनरल जो ऑगस्टो थे वो उस समय थे, हु टॉपल द सोशलिस्ट प्रेसिडेंट, उस समय के सोशलिस्ट प्रेसिडेंट जो थे सल्वाडोर एलेंडो को 1973 में हरा दिया था और स्टार्ट किया था नीलो लिबरल स्टेट। हिज रिजीम फेल इन, बट उसकी रिजीम जो फेल हो गई थी 19 में, बट द स्टेट अपैरेटस ही बिल्ट सर्वाइव। लेकिन क्या हुआ था, फिर भी न्यू लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो चल ही रहा था, यानी प्राइवेटाइजेशन बहुत फ्लोरिश कर रहा था वहाँ पर, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हेन एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर चिली, अब क्या हो रहा है कि लेफ्ट विंग फिर से जीत गया है तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, ब्रिंगिंग एन इन टू द पिनोचेट इन्फ्लुएंस। अब पिनोचेट का जो पहले थे उस समय रूल कर रहे थे, इन्फ्लुएंस हट गया। द कंट्री विल हैव द मोस्ट लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट सिंस एलेंडे। मिस्टर बोरिक हैज प्रोमिस द फाइट द प्रिविलेज ऑफ द फ्यू एंड टैकल पॉवर्टी एंड इक्वलिटी। तो उनका काम है कि पॉवर्टी को हटाना, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। ही हैज़ अपोज्ड बिग टिकट माइनिंग प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ द क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्लान। ही वांट्स टू रेज टैक्सेस बाई 8% ऑफ GDP। तो अब क्या करेंगे, वो टैक्स को रेज करेंगे, कॉर्पोरेशन को फोकस करेंगे, उन पर टैक्स लगाएंगे, एबॉलिश करेंगे अनपॉपुलर प्राइवेट पेंशन फंड्स। तो प्राइवेट पेंशन फंड जो है उसको बंद करेंगे, जो वर्कर्स की जो 40 आवर्स की वर्क थी उसको कम करेंगे, रेज द मिनिमम वेज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो सोशल स्टेटा में सबसे नीचे में थे वर्कर्स वो ऊपर उठेंगे तो इक्वलिटी मेंटेन होगी, एंड क्रिएट यूनिवर्सल हेल्थ केयर, तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम होगा। दिस प्रोमिसेस वेयर द क्रक्स ऑफ द प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म ही बिल्ड। तो इनका जो इलेक्टोरल इसी पर चीज़ों पे वो जीते हैं, तो ऐसा चीज़ को करेंगे। मिस्टर बोरिक वुड बी सोन इन ऑन मार्च, तो मार्च 11 2022 में ये शपथ ग्रहण करेंगे। फेसेस द डाउंटिंग चैलेंज फॉर वॉकिंग द टॉक, जिन्होंने एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी बनाया गया जो प्रोग्रेसिव ये जो इनका जो प्रोग्रेसिव थॉट है उस चीज़ को मेंटेन करना, फिर स्टार्ट करना, फिर इसको मेंटेन करना, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन उस लेवल पहुंच चुका है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हिज लेजिस्लेशन एजेंडा वुड बी मेट विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इन पार्लियामेंट। तो उनका जो भी लेजिस्लेशन करेंगे, जो भी एजेंडा लाएंगे, जो भी बिल लाएंगे, उनको बहुत अपोजिशन मिलेगा, क्योंकि द सीनेट इज इवनली स्प्लिट बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट। और सीनेट भी जो ये पार्लियामेंट भी टाइप का है वो भी बट गया है लेफ्ट और राइट विंग में। एंड इन दिस 155 मेंबर द चैम्बर ऑफ डिप्टीज, हिज कोलिशन हैज़ ओनली 37 MP। तो उनके जो कोलिशन के है 37 MP है। द सैगिंग ग्रोथ, जो ग्रोथ डाउन चल रहा है या उठ नहीं रहा है, हाई इन्फ्लेशन वुड लिमिट द न्यू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एजेंडा। तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन इतना हाई है तो वो खुल के वो खर्चा भी नहीं कर सकते हैं उस चीज़ों को, तो ये सब प्रॉब्लम आएगी। इफ़ ही गोज अहेड विद द प्लान टू रेज टैक्सेस ऑन द कॉर्पोरेशन, अगर वो कॉर्पोरेशन से भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे टैक्सेस को रेज करते हैं और प्राइवेट पेंशन को बंद करते हैं और जितने भी स्टूडेंट लोन लिए हैं उनको माफ़ कर देते हैं, प्राइवेट कैपिटल एंड द ओल्ड पॉलिटिकल स्टेटमेंट विल रिवोल्ट। उससे क्या होगा कि प्राइवेट कैपिटल उनको रिवोल्ट करेंगे इस समय, लाइक व्हाट हैपन इन द अदर लेफ्ट रूल स्टेट्स इन लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में और भी जितने भी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें भी ऐसा किया जा रहा था, इस टाइप की अपोजिशन हो रही थी। अगर आप क्या करेंगे कि कॉर्पोरेशन पर टैक्स लगाएंगे तो उस अपोजिशन भी आपको मिलेगा। तो मिस्टर बोरिक विक्ट्री हैज़ पुट विन द सेल ऑफ चिलीज लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि लेफ्ट विंग को एक अच्छा से सेल करने के लिए, मूव करने के लिए एक चांस मिला है। बट ही शुड बी रेडी फॉर ए स्ट्रॉन्ग एज ही सिक्स टू टेक ऑन द पाइनोचेस कंसेंसस। तो इसमें क्या है कि वो जितने भी अब चेंजेस करेंगे उसके लिए अपोजिशन बोले उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा उनको। अब ये एक आर्टिकल देखते हैं, नेक्स्ट वन। तो दिस क्लीन कुकिंग फ्यूल प्लान नीड्स मोर फायरिंग अप। जो क्लीन कुकिंग फ्यूल का प्लान जो है, जो LPG स्कीम है, जो पहली स्कीम थी सरकार के द्वारा, इसमें क्या है कि मोर इसमें फोकस करने की ज़रूरत है।
Sustaining LPG adoption in rural area is a challenge, but the goal must be more sustainable energy basket per family. तो जो एडॉप्शन है एलपीजी का रूरल एरिया में चैलेंज है और इसका गोल होना चाहिए कि कैसे इसको और बढ़ाया जाए फैमिली में. इन द मिडिल ऑफ द नवंबर 2021 I met Linu Biswal, who is in her early 20s in Dingha Gram Panchayat of Devghar district in Odisha. She lives with her in-laws and is pregnant with her second child. Her husband works in another district and visits homes once in a month. They have an Ujjwala connection, but it has not long been refilled for a long time. The Pradhan Mantri Ujjwala Yojana is a flagship scheme of 2016 with an objective to make clean cooking fuels such as LPG available to the rural and the deprived household, which were otherwise using traditional cooking fuels such as firewood, coal, cow dung, cakes. तो जो नितिन प्रभा तिवारी हैं गांव में गई थी जो देवघर में है, तो वहाँ पर लीनू बिस्वाल से मिली जो अपने इन लॉज के साथ रह रही थी. उनका पति दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता था जो कभी एक मंथ में ही आता था मिलने के लिए. और तो उन्होंने बताया कि एलपीजी कनेक्शन उन्होंने लिया हुआ था लेकिन रिफ़िल नहीं हो पाया था. और जो एलपीजी स्कीम है जो पहली स्कीम थी वो लोग यूज कनेक्शन करवाए हुए थे और जो कि 2016 में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम थी, मेन प्रोग्राम थी गवर्नमेंट का. अदरवाइज लोग क्या कर रहे थे रूरल में फायरवुड, लकड़ी को, कोल को, काउडंग, केस को यूज कर रहे थे. तो उन्होंने रिफिल नहीं करवाया था लेकिन कनेक्शन लिया हुआ था. तो इसमें बताती है हेल्थ एंड क्लीन एनर्जी. जब व्हेन ही आई आस्क हर वेल सी लाइक्स कुकिंग विथ गैस, सी नोट्स विथ एन एम्फेटिक यस. शी आल्सो वेदर सी वांट्स रिफिल. आई आस्क हर इफ सी हैज अ सम ऑफ अबाउट 950 टू पे फॉर द रिफिल ऑफ द लार्ज सिलेंडर. इट इज आई से यस अगेन. वी गो थ्रू हर एलपीजी कस्टमर बुक एंड कॉल द एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर टू मेक ए रिफिल बिकॉज सिलेंडर इज डिलीवर्ड इन 2 वे. तो उन्होंने पूछा क्या रिफिल करवाएंगे, उनके पास 950 रुपये हैं. तो लीनू ने कहा कि हाँ मेरे पास हैं. तो उन्होंने क्या किया, एलपीजी कस्टमर को कॉल किया और 2 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया. तो इसमें सीखने वाली बात क्या है, देयर इज अ लेसन इन दिस. क्रिक स्मिथ, एमिनेंट प्रोफेसर फ्रॉम द बर्कली हु पास्ड अवे. तो एक जो एक्सपर्ट थे जो कि इंटर पोल्यूशन पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हेल्थ पे हाई रिटर्न्स हैं. मतलब कि जो लोग एलपीजी यूज कर रहे हैं उनके हेल्थ ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं उन लोगों से जो कि ट्रेडिशनल कुकिंग बेस कर रहे हैं, जो कि कोल है, गोबर है, लकड़ी है, चूल्हा है. देयर इज ऑल्सो डॉक्टर गार्गी जो हैं कि एक उनका रूरल हेल्थ क्लिनिक है उदयपुर में, और उन्होंने भी बताया है कि टीबी के पेशेंट के लिए वो सलाह देती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लीन एनर्जी फ्यूल एलपीजी यूज करे, ट्रेडिशनल कुकिंग ऑयल सब ना करे क्योंकि हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा. और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी आया है कि जो भी टीबी के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा मतलब उनके सीवियर हो गए हैं जो कि ट्रेडिशनल कुकिंग ऑयल ये सब यूज कर रहे हैं, और जो एलपीजी यूज कर रहे हैं उन पर कम पाया गया. तो इससे पता चल गया है कि और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो बढ़ गए हैं. 17,000 पहले थे, आज डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं 25,000. और सबसे पहले क्या होती है कि यूज़ ऑफ फ्यूल स्टैकिंग. तो क्या था कि गरीब के घर में जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि उनके पास एलपीजी होता है, लकड़ी भी होता है, इंडक्शन भी होता है और इलेक्ट्रिक हीटर भी होता है. तो नहीं चाहते हैं कि बस एलपीजी पर फोकस करें, कि हो सकता है कि आज एलपीजी इनकम उनके पास आ रहा है, आज नहीं आ पा रहा है. तो गरीब क्या करते हैं, एक ही इनके पर डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, अलग अलग उनके पास रहता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं. कैश फ्लो आ रहा है, सीजनल अवेलेबिलिटी है, खेती हो रही है, आज नहीं आए, ये सब फोकस करते हैं. अब देखते हैं डेटा ऑन एलपीजी यूज़. तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले जो 3 सिलेंडर यूज करते थे एलपीजी के, अब क्या हो गए हैं, एवरेज देखा गया 4 हो गए, 4 यूज करने लगे हैं. तो उसमें से भी कितने हैं कि नॉन एलपीजी यूजर्स हैं और कुछ एलपीजी यूजर्स हैं. तो एलपीजी यूजर्स के जो पहले 45% जो हैं नॉन थे, और उज्ज्वला वाले कितने थे 32 है, लेकिन बाद में देखा गया कि वो बढ़ गए. फिर फैक्टर्स दैट हेल्प्ड, तो उसमें क्या है कि क्या ऐसा हुआ कि इतने सक्सेसफुल हो गए कि एलपीजी लोग जलने लगे. सबसे पहले तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसमें से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहल स्कीम लाया गया. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, तो पैसे उनके अकाउंट में आते थे और इस पर फोकस करने लगे, इसलिए सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया. लेकिन अभी भी चैलेंजेस है. चैलेंजेस क्या हो, कोरोना में हो गए. कोरोना में क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, कि एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाने पड़े. तो उससे क्या हो गया कि सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया. मान लें 950 रुपये हैं अब, लेकिन ब्लैक में बिकने लगे 1200-1300 में. तो उससे क्या गरीब करने लगे कि छोड़ दिए, एलपीजी के लिए गैस कनेक्शन नहीं लेने लगे और ट्रेडिशनल पर ही आ गए.
तो फिर से बात तो वही हो गई, ये सब चैलेंजेज हैं, इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए धर्मेंद्र जो प्रधान है उन्होंने लोकल MP जो भी वहाँ उन्होंने कहा कि कैसे कैसे उज्ज्वला स्कीम को और अच्छा से इफेक्टिव बनाया जाए, इस पर फोकस किया जाए। लेकिन ये सब चैलेंजेज होने के कारण बहुत दिक्कतें हो रही है, प्राइस हाई इन्फ्लेशन होने के कारण, क्योंकि कोरोना में यही हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए थे, सिलेंडर आ नहीं रहा था, तो जो भी बचे हुए थे उसके प्राइस हाई हो गए, ब्लैक में बिकने लगे, तो गरीब नहीं लेने लगे और फिर से ट्रेडिशनल बजाने लगे। तो ओवरऑल पुश हैज टू बी सो एवरी हाउसहोल्ड मूव्स toward adopting a more sustainable cooking energy basket, improvement in regular and on demand supply। तो सप्लाई से डिमांड को मेंटेन करना होगा। ऑप्शन टू रिफिल फाइनेंसिंग, रिफिल फाइनेंस करने के लिए उस टाइम पर भी पैसा उन लोग को मिलना चाहिए। अल्टरनेटिव रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। यूज़ फॉर काउ डंग एंड बायोमास, और काउ डंग जो भी अल्टरनेटिव हैं उस पर भी सब्सिडी, अल्टरनेटिव रिम्यूनरेशन जो है काउ डंग और बायोमास पॉसिबिलिटी ऑन द पैटर्न ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ काउ डंग एज इज बीइंग डन इन छत्तीसगढ़ एंड ए मैसिव बूस्ट टू वुमेन्स इनकम थ्रू द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उस पर भी फोकस करना चाहिए, जो कि एक पोटेंशियल है। इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल टू नर्च वुमेन टू चूजिंग अ मोर सस्टेनेबल कुकिंग मिक्स। तो उनके पास एक ऑप्शन हो जाएगा कुकिंग मिक्स।